जी महाराज कल थोड़ा सा व्यस्त हो गए। आपने आज ही बुलाया तो मैं आ गया। जुलूस हम पूरी कर रहे हैं जी जुलूस निकला जी जी विजय जुलूस था हमारे। दोबारा प्रधानमंत्री नहीं हम नहीं, हमारे काका हैं। मैं तो इस क्षेत्र का सांसद हूँ। धार्मिक कार्यक्रमों में सबका काम है। नहीं असल में तुरंत ही चुनाव हुआ है, सब थोड़ा व्यस्त भी हैं और थके भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है कि घर घर पे जाके वोट मांगना पड़ता है, बहुत एक्सरसाइज हो जाता है। एक दिन में 15-15, 20-20 किलोमीटर हर आदमी चलना पड़ता है। इसलिए महाराज जी थोड़ा सा अब यहाँ के जो मेयर जीते हैं, मेरा ही छोटा भाई है संजय, वो भी आएगा आपके दर्शन अजय थापा जी सब लोग धार्मिक है लड़का। जरूरत भी है समय देश समाज के इंसानों की आवश्यकता है। ये भी बहुत हो चुका है, न्याय की भी सीमा दूर हुई, कुछ न कुछ बदलाव हो जिसको समय मिला उसको कहना समय बार बार थोड़ी मिला। 5 साल के लिए आपको मिल गया तो काम करो, अच्छा काम फिल्मों का भी ये अच्छे लड़के आए हमारे इस बार, अच्छे लड़के आए हैं और सब अच्छा काम ये करना चाहिए। अच्छे सच्चे काम रिजल्ट बन देती है, इतना कोई प्रयास करो। अब ये है बहुमत कम है, सही, असुर शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। हमेशा हुआ जब हुआ ऐसा तब तक परिवर्तन हुआ। अब हुआ तो आगे परिवर्तन भी होगा। मेरा भी चुनाव महाराज जी 6 महीने बाद मेरा भी चुनाव, आपका आशीर्वाद। अच्छा काम करोगे तो विजय तुम्हारे साथ है। आज तक महाराज जी कोई अधर्मिक काम नहीं किया। करना नहीं, जब समाज के लिए सेवा के लिए निकले हो तो अच्छे काम को नहीं करते। प्रार्थना पर प्रभु से की अच्छा से बुद्धि सब जाए ये अच्छे सच्चे काम नहीं लगे रहे, क्योंकि जीवन का कोई कयाम नहीं। अच्छा काम करके खत्म, तुम तो सब करोगे, हम इसे बुरे काम करके खत्म हो। अरे भाई जाओ कुछ अच्छा करके जाओ, तुम्हारे रहने के बाद भी लोग याद करें, बाकी तो कुछ ले ही नहीं जाओ। जो बुरा कर रहे क्या लगे कि बुराई ने छोड़ चले गए, तो उनको बुराई सब करेंगे हमेशा। सम्मान का बदला सम्मान और अपमान का बदला अपमान। आदमी ये भूल गया, सबका अपमान करके सम्मान चाहता है। ऐसा तो नियम भी नहीं है, कुदरत के नियम में ऐसा ही नहीं। सम्मान करोगे सम्मान पाओगे, अपमान करोगे अपमान पाओगे, तो सीधा रास्ता। अब कुछ देने के लिए बाहुबल जनबल धनबल के द्वारा तुम कर लो तो ये विजय नहीं है, इसको विजय नहीं कहते। अलोकतांत्रिक हाँ, लोग तुमको खुद अच्छा करें, ये है कि बड़ी बात बतानी पड़ती है, क्योंकि उनका बहुमत है, इसलिए आपको भी काम करना पड़ेगा। सच्चे काम के लिए भी जाना पड़ेगा। आपके आशीर्वाद से महाराज जी आज तक जो गलत शक्तियां हैं उनके विरुद्ध में हमेशा रहते हैं। रहना भी चाहिए।
भले अकेले रहूं लेकिन मैं डाटा नहीं, यही उद्देश्य होना चाहिए। 101 ने मास के साथ रहेंगे, 100 जो है गलत के साथ नहीं। संख्या देखेंगे, आजकल आदमी संख्या देखते हैं, इससे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ये देखो कि उनके विचार कैसे हैं। तुम इतने विचारों के काम में थोड़े के लिए मान लो आप बन भी गए, काम अच्छा नहीं हुआ तो वो छीन लेंगे, तो अपमान हो जाएगा। ऐसा काम करो ही क्यों? पहली बात, इस समय सच्चे अच्छे ईमानदार लोगों की राजनीति नहीं रही, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया। आप क्या बिल्कुल कुछ कम होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश तो सीमित हो, इतना ज़्यादा कहीं नहीं। अब जन त्रस्त हो गया, खाली कह नहीं पा रहा, बाकी अंदर से सब रो रहा, तो कुछ काम नहीं हो रहा। पूछा अरे कोई काम नहीं। तुमने तो जनता के भले का कोई काम नहीं चुना, तो चुनाव का मतलब क्या निकला? चुनाव इतना महंगा है, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का इतना महंगा चुनाव है, एक चुनाव में 70 करोड़ रुपये खर्च, काम कुछ 70 अरब रुपये भी चला गया तो काम भी कुछ नहीं। तो ऐसे चुनाव का मतलब क्या? रोज चुनाव करते हैं, रोज लोग चुने जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं चुनता। ये भाजपा भी 5 साल रही, फिर भाजपा ये 5 साल किया, वही तो दोहराओगे। ये कोई नया काम किया ही नहीं, नए काम का नई सेवा का कोई इसमें क्या नहीं, तो तुम करोगे वही दोहराओगे। तो 5 साल किया, सीधे दोहराओगे, तो 5 साल में नहीं हुआ तो कहाँ से हो जाएगा? ऐसे तुम 20 साल में मेहनत कुछ नहीं होगा, जब तक तुम्हारे विचारों में परिवर्तन नहीं होगा। आप परिवर्तन लाइए, और ये करने को कोई तैयार नहीं। अपने साथ के साथ दे दिया, बाकी को गरीब के साथ में दे दिया, अभी तो बांट के आए, आते देते रहो। कभी नवी शरण आएंगे, एक बार मैं गया हूँ रास्ता नहीं, वो नया बस स्टैंड बना है, जो नया बस स्टॉप तैयार हुआ है, दूसरी बगल में हमारा संबंध बिल्कुल बस स्टैंड के बगल, रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर। लोगों को नई दिशा, लेकिन इंसानों में बहुत अनुसार बहुत बंदे लोग हैं, बहुत वही है, लेकिन काम कुछ काम से डूबता होता है। अगर कोई आ गया तो बगैर किराया नहीं, टिकने नहीं देते, किराया टिकने का पैसा, लैट्रिन का पैसा और बिजली का पैसा, मसाला की व्यवस्था नहीं। सब लोग धर्मशाला लेके बैठे हैं, धर्मशाला का मतलब ये धर्म, तो खाने का पीने का दिशा मैदान सब खाने का पैसा मैदान पहुँचा धर्म है, इतनी तरह नहीं है। ये धर्म है, हम तुमको धर्म की परिभाषा बताते हैं, हमने आकर के करेंगे आश्रम करेंगे, और सब फ्री, भोजन फ्री, बिजली पानी फ्री, दवा फ्री, जो बच्चे रह रहे हैं उनकी पढ़ाई का, उनकी किताबों का, उनकी फीस का पूरा इंतजाम, सब फ्री। इसको कहते धर्म। मेरा ये स्वास्थ्य धर्म कैसा सबूत है?
दिन भर तो लाल जी के कपड़े बनाते थे और शाम के टाइम बस पैंट शर्ट पहना इतना पन्ना सब बना कोई भी दिमाग हमसे तो करते थे धर्मशाला किसी सब्जी डाल के सेवा। अब इस पर पन्ना सिंह वालों ने विरोध किया करना तुम्हें भगवान का विश्वास नहीं, तुमको पेट की छुट्टी देगा, बंद करने के लिए कपड़े देगा, विश्वास नहीं कर जो तुम करते हो जबरदस्ती जो श्रद्धा से देंगे पहली बात तो ठहरेगा बगैर पैसे ठहरेगा ना तो देगा ही। तुमने जो रैप वो कर ही किसी पर नहीं तो ठहर नहीं सकता नहीं, किसी बात जो नहीं कर सकते रोटी नहीं कर सकते लेकिन बड़ा विरोध लेकिन सत्य तो सत्य है। हमने कार्यक्रम करके जिसमें 6 लाख के लिए थे उस समय एकदम शांत था, इतना जन्नत मेरे पास है। दूसरा कोई तो टिकने थोड़ी देते बना देते दूसरे में टिकने पर लगने रहते हमने ऐसा माहौल बना दिया कि आसपास नहीं है उनको जिम्मेदार हो गया जानना था मेरे पास है मेरे पास कीमत देता हूँ उसे इतना बहुत कम कीमत कैसे 2 रुपया लेते हैं कभी भी तो इच्छा से मिलते उसी से काम होना अभी थोड़ा 20 किलोमीटर हट गई जमीन आश्रम में कम पड़ती थी नीड के अनुसार तो 20 किलोमीटर हट के गोमती किनारे मैंने 113 बीघे जमीन खरीदी। अभी वहाँ पर एक गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम का नाम 20 किलोमीटर रामशाला है उसी जमीन से भीतर कोई जंगल था जंगल खरीद लिया था उसी जंगल में सब काम शुरू तुमने जब भीड़ पड़ेगी तो जगह की आवश्यकता है कहाँ लोग चलेंगे बस समय नहीं दे रहे तो जबरदस्ती कार्यक्रम समय नहीं है आगे जो पूर्णिमा का राष्ट्रीय कार्यक्रम है तैयारी करेंगे सहयोग तो करना चाहिए। नहीं अरे आप जैसे महाराज हमारे इस भूमि पे आए ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा। महाराज यहाँ पे हम सोचे हैं कि एक बहुत बड़ा धर्मशाला निर्माण करने का इस भूमि पे जगह बहुत अच्छी है तो हम सुबह खुद ही सोच रहे थे छाया में बैठे थे स्थान थे ये श्लोक है कोई क्षेत्रीय सहयोगी मिल जाते हैं नहीं हम कल जा रहे हैं और कल हमारा बजट सत्र भी शुरू हो गया तो हमने बात किया है जो अर्बन डेवलपमेंट का जो सेक्रेटरी है सबने बात किया है उसने कहा नहीं ठीक है शुरुआती कुछ ऐसा यदि आ जाता काम चालू शुरुआत कर दी फिर तो धीरे धीरे शुरुआत कर दो धीरे धीरे हो जाए इसका बढ़िया मास्टर प्लान बना करके हाँ तरीके से ताकि जगह बहुत कोई शादी वादी हो या हाँ ऐसे में भी सबका सहयोग आ जाता है प्रयोग में आ जाए सबके काम में आवे भूमि का मतलब क्या हम तो यही पड़ी रहेगी जितने अच्छे काम जितने सच्चे काम लोगों के काम हो जाए यही भूमिका रखना महत्व है। जमीन तो बहुत हिंदुस्तान में बहुत लोगों के पास बहुत बड़े बड़े फार्म हैं खरीदने के लिए कुछ कोई मतलब मुद्दा में राजनीति लोगों की मायावती का इतना बड़ा फार्म है कि गिन नहीं सकते कोई मतलब नहीं किसी काम
खाली घेराघारी है, उन्हें गिरा देगा गिरा दिया, क्योंकि एक व्यक्ति को वहाँ कोई शर्म नहीं। तो समाज देश के काम नहीं हो, भूमि का मतलब क्या है? भूमि तो पड़ी रहेगी, तुम चले जाओगे, लेकिन भूमि का सुकून नहीं होगा। अपने कार्यकाल में वो काम करो जिससे तुम्हारा भी नाम हो और आगे आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था बने। ऐसी व्यवस्था बन जाए तो करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। जब तक ये चीज रहेगी तो यही जमीन का मतलब है। और भूमि का क्या? भूमि तो ये अचल है, कोई ले तो नहीं जा सकता। इस पर जो अच्छे काम कर दोगे कोई आपकी यादगार बन जाए। नहीं होते बहुत अच्छा काम कर तमाम शास्त्र विधायक लोग कितने हो चुके हैं, ऐसे खा पी के मर के चले गए, कोई भी याद नहीं करता, तो नाम नहीं लेता। मतलब क्या हुआ? वो तो पशु प्रवृत्ति हो गई, और वही पशु भी खा के मर जाता है, कोई नाम नहीं लेता। वैसे मानव तंत्र अगर तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, तुम्हारा नाम कौन लेगा? कुछ ऐसा करो जो समाज देश के लिए लाभकारी हो, समाज इसके लोगों के काम आ गए। यही सच्चा धर्म। धर्म को एक पत्थर को नहीं कहते, धर्म धारित, जो धारण किया जाए अपने जीवन में, जिसके धारण करने से लाखों लोग लाभ उठाए तुम्हारे पीछे, तो अच्छी चीज है। ये कोई करने को तैयार नहीं। अरे भाई तुम्हारा सबसे बड़ा स्वार्थ नाम हो गया, स्वार्थ भी तो इसमें, लेकिन ऐसा स्वार्थ मत करो तुम लोग को लोगों को नुकसान पहुँचे, हम निजी अपना स्वार्थ करें, ये नुकसान है। ऐसा काम नहीं करना। नाम तुम्हारा तो ऐसे हो जाएगा, नाम के तरीके लगे। कुछ नाम अपना लिखवाते तब कहते नाम हमारा, कुछ ऐसा काम करके चले गए, भी लोग नाम ले रहे, उन्होंने कहीं अपना नाम नहीं लिखा, कोई स्लिप नहीं लगवाई, कोई बोर्ड नहीं लगवाया, बात तो काम की। अगर ये सोच आपके अंदर बहुत अच्छी सोच कराना है, बहुत अच्छा काम है। ऐसे मालूम कर्म करने आए थे, जगह होती थी तो अच्छा रहता ये होगा महाराज जी। अब आपका लोगों को रुकने टिकने की जगह हो जाती, हम लोग कई जगह में पड़ेगा। अब आपकी चेतना में जा चुकी है ये बात। सुबह ही हम ऐसे बैठे थे, जगह तो बहुत अच्छी है, ये किसकी जगह है उससे जरा बात किया जाए, क्या कोई अच्छे सच्चे काम के लिए भूमि आप दे सकते हैं? ऐसा तो विचार करना रहा था, लेकिन फिर किसी ने बताया नहीं कौन है क्या है, किस मंदिर वाला। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, उसका हम जिम्मेदार करा देंगे, उसको बिगाड़ने थोड़ी है। जो एक नई चीज और खड़ी करने सही, जो बना तो बना ही है, और कुछ बना दो। तो मंदिर में तो एक आदमी नहीं ठहर सकता, ताले बंद रहते। तो कलयुग में मंदिर नहीं है, कलयुग में आश्रम है। ये खड़ा है, तुम पड़ा हो, खड़े में दो चार लोग बैठते हैं, पूजा करके निकल आते हैं, और बड़े वाले हजारों लोग। केवल व्यवस्था बदली है, काम हुई, उतने पैसे में इतनी मंदिर बनता है, केवल ही पुजारी रहता है, कोई आदमी नहीं रहता, जगह नहीं रहने की जगह में पैसा लग गया। उस पैसे को शुरू में खर्च के आश्रम में, जिसमें हजारों लोग हैं, हजारों लोग उसका लाभ उठाते, उपयोगी वो है। तो पुरानी सोच नहीं रही, नई सोच। वर्तमान में किसकी आवश्यकता है, वर्तमान देख के चलो, भविष्य अच्छा होगा। और पिछली व्यवस्था थी, उन लोगों की सोच थी, और उस समय ऐसी आवश्यकता रही होगी, या यही उन्होंने अच्छा समझा अपना किया, उसको बुरा नहीं कहते। लेकिन आज वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं, खड़े की आवश्यकता नहीं, बड़े की आवश्यकता। उतने पैसे में हासिल का निर्माण कर दो, हजारों लोग रहने लगेंगे, हजारों से रह पाएंगे। तो समय के अनुसार सोच बदलनी चाहिए, कोई पुरानी सोच लेकर हम नहीं चलेंगे। पुरानी सोच पुराने समय की थी, उस समय हो सकता है ऐसी समाज थी, या समाज के ऐसे विचार होंगे, या समाज ने उसको आवश्यकता के अनुसार समझा करना किया। लेकिन आज हमारी सोच अलग है, हमारी आवश्यकता अलग है,
हम लाखों लोगों के रहने का इंतजाम करें। हम दो पुजारियों की जगह नहीं बनाएंगे। 10 लाख रुपये, 10 लाख तो पूरा हाल बन जाएगा। हजारों लोग जिसमें सर व्यवस्था ये इतने गरीब हैं, अंधे लूले लंगड़े हैं, सब भोजन पाएंगे, सब कपड़े पाएंगे, सब आवास पाएंगे। आश्रम की व्यवस्था ये होती है। इसलिए जो मंदिर तो बन गया पीछे, आश्रम करने वाले नहीं थे। किसी आप सोचे बारात आता है कोई टिकने वाला, उस जगह के बने की तरफ से कोई टिकेगा नहीं। मंदिर में तो कोई बारात टिकेगी नहीं, कोई जा नहीं सकता। उस समय की सोच को अच्छा समझा होगा, लेकिन आज की सोच से, हमारी सोच से अच्छा नहीं है। हम बजाय खड़ा न बना करके हम बड़ा बनाए। उसमें तो आदमी मुश्किल से पूजा करके पानी जब चले आते, कोई रहता नहीं, थाला बंद हो जाता। लेकिन आश्रम हमेशा खुला रहेगा, 24 घंटे आएंगे लोग, जाएंगे, रहेंगे, सबको शरण मिलेगी, भंडारा पूजा, सबको भोजन मिलेगा। इससे बढ़िया और क्या। इसलिए अब कलयुग में आश्रम की आवश्यकता। तो पिछली सोच से वर्तमान की सोच में अंतर है, और अंतर होना चाहिए हमारी दृष्टिकोण से। अगर इस तरह का निर्माण हो जाए तो हजारों आदमी लाभ उठाएंगे। जी नहीं करेंगे आज, आपका आशीर्वाद रहेगा। होना चाहिए। ये जगह भी अच्छी है जी, बगल में नदी है, बहुत ही अच्छी जगह, सब उससे छाया था, इतनी घनी बड़ी छाया नहीं थी। इतने पुराने बड़े पेड़ हैं, ये और बड़े होने हैं, छाया बहुत अच्छी है। ऑन रोड है, दोनों बातें जी ऑन रोड है, जी रोड भी बगल में है, नदी भी बगल में, पानी की सुविधा, छाया की सुविधा। आश्रम में 2 चीजें नहीं है, पानी और छाया। पानी छाया नहीं तो आश्रम नहीं बने, क्योंकि ज़्यादा लोग आए, इनको छाया चाहिए, ज़्यादा लोगों को पानी चाहिए। दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं। स्थानीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छा। हमने आज सोचा सुबह, हमें बहुत अच्छा लगा। बल्कि हमने तलाश की भी किस व्यक्ति का है, कोई व्यक्तिगत है कि कोई सामाजिक है या कोई डीएस है, इस तरह की जगह है। विचार करके बढ़िया होगा, बहुत अच्छा लगा। मंदिर का भी सम्मान बना रहेगा। रहने वाले आज कुछ ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा सम्मान होगा, ज़्यादा पूजा करेंगे, ज़्यादा चढ़ावा, तो पुजारी को भी आराम हो जाएगा। उसको इतना मिल जाएगा, वो संभाल नहीं पाएगा। जब रहने का स्थान नहीं, कोई रुकेगा नहीं, तो भाई कौन जाएगा। तो आने जाने वाले गए चले आए, गए चले आए, पानी फूल ले गए, अपने डाला घर में, तेल गए, निकल आए। लेकिन जो परमानेंट इतने लोग आएंगे रहेंगे, तो पुजारी रहेगा, उसको भी भंडारे भोजन मिलने लगेगा। उसको बनाने की चिंता नहीं, मांगने की चिंता नहीं, बना भोजन भंडार मिलेगा। तो उसकी एक तरह से सुव्यवस्था ही है। इसका पूरा अच्छे से मास्टर प्लानिंग करके ये पुराना मंदिर है। नहीं महाराज, मतलब पहले तो बाउंड्री उठवा दिया जाए। हाँ, मेन तो चीज बाउंड्री उठ जाए, उसके बाद कहाँ कहाँ पे क्या किया जाए। नहीं, बाउंड्री बगैर सब बेकार। पहले जगह जब तुम्हारी बाउंड्री में आ जाएगी, तुमको पता चलेगा हमारे पास कितनी जगह है और कौन चीज़ कहाँ पर की जाए। जो निर्माण कार्य किया जाए वो सारा सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए कि कौन चीज़ कहाँ पर हो, ये बार बार हटाना न पड़े। एक बार बन जाए तो बन जाए। अच्छे से गुरु योजना बना के। हाँ हाँ, नहीं योजना बगैर तो कोई काम होता है। जगह के अनुसार हमारे पास जगह कितनी है, कैसी जगह है, और समय अनुसार समय कैसा है, उस अनुसार काम होगा। बहुत बढ़िया, बढ़िया से बाउंड्री, बढ़िया से गेट एक लगा दो, बाद में अपना काम शुरू कर दो। सामान लो, अंदर पड़ा हुआ, कोई खाने खाने की जरूरत नहीं, भाई कोई खा नहीं जाए, व्यवस्था भी बनी। वो सामान हमारे कहीं भी पड़ा, जब बनाएंगे तो
बनाया कम या खुला ज़्यादा, हाँ क्योंकि सबको बने में हम रख नहीं पाए, खुले में सबको रखें। एक बड़ा सा हाल आने जाने का, एक भंडारे के लिए भंडारे जरूरी है, क्योंकि जो लोगों को पहले रोटी करना, अगर रोटी के लोग रहेंगे ना, रोटी का दुकान सामाजिक उनकी थोड़ी व्यवस्था अलग, क्योंकि बारात में शराबी का भी शौक है, फिर आज से मंदिर की शोभा नहीं है, इसका विषय क्या है? तुम अपना पीते खाते घर में करो, लेकिन आश्रम के अंदर नहीं बाप बारात में सब तरह के लोग बाराती से पीने खाने वाले इस समय तो बनाते हैं ऐसे कि अगर आप सेवा की बात सोचो तो फिर तुम्हीं को सेवा करनी पड़ेगी, इतने पहुँच मिलेंगे रात भर। अब सेवा करो, उनको उठाओ, देखेंगे कि रोकेंगे राशन इसीलिए बनवाए शराबियों के लिए। बारात हाट की बात में यही सबसे बड़ा समस्या। बारात हाट की बात नहीं, रस्म बहुत कम आती है, क्योंकि बारात का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। बगैर शराब के कोई बारात नहीं, बगैर शराब बारात में कोई आती हो चुके हैं। अगर इंतजाम नहीं हुआ तो कहते यार खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया नहीं थी, उनका खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया 22 मिनट तक चलेंगे और एक फल तो ऐसी व्यवस्था एक बुजुर्ग थे, उन्होंने लड़की की शादी की, ठाकुर लोग थे, ज़्यादा दहेज मांगे, उनके पास कुछ नहीं था। बारात आए तो स्वागत कैसे हो, उनसे एक बुजुर्ग उनको मिल गए, बुजुर्ग पता समाज का अनुभव, कहा कि दादा ये बताओ कि वो स्वागत कैसे करेंगे। उन्होंने सारा दहेज दरवाजे पर ले लिया तिलक में ही, तो हम तुमको बताएं, कहा तुम कोई इंतजाम मत करना, कोई इंतजाम मत करना, न नाश्ता न पूरी न सब्जी कुछ नहीं, तुम 2-4 पेटी दारू मंगा लेना, थोड़ी सी नमकीन मंगा लेना। दो बाराती आए फट से कोई भी, दो बाराती आए फट, इतना लोग पिए कि उनको भोजन नाश्ते की आवश्यकता नहीं। ऐसे नंगे उघारे से पड़े रहे और सुबह से किसी ने ये नहीं कहा कि इंतजाम नहीं था, कल बहुत बढ़िया था, सब बच गए, न पूरी सब्जी बनवानी पड़ी न कोई नाश्ता देना पड़ा। तो कहा देखा हम जानते हैं कि आज के युग में लोगों की मांग क्या है, आप दूध रख दो, रबड़ी रख दो, दारू रख दो, वो उठाएगा, ये नहीं उठाएगा, पहचान तो ये हो गई। उन्होंने कहा यार बड़ा अच्छा, तुमने किससे पूछा? पहले बाबा पुराने से, उन्होंने हमको अनुभव बताया कि आज का युग इस तरह का है, कोई नाश्ता पानी करना नहीं चाहता कि मुझे भी नाश्ता वास्ता। कल 2-4 पेटी से काम, 2-4 हज़ार रुपये का काम बन गया। 70 की बात है, तब सस्ती भी थी, एक बाइक खर्च नहीं, तुम लोगों ने कैसे इतनी बड़ी बारात आई, इतना तुम्हारा कुछ खर्चा नहीं हुआ? नहीं, खर्च तो हुआ, लेकिन हमने खर्च उन्हीं लोगों के अनुसार किया जो वो चाहते थे। तब बताया कर हमने दारू खरीदी, बस रख ली, जो आता गया एक बोतल, जो आता गया एक बोतल, जो आता करके सो गए। सुबह उठे, किसी ने नहीं कहा खाना नहीं बना था, नाश्ता नहीं मिला, काहे को सब ये करे बैठे हो, तो जब खाने का तुम्हारे पास सामान सर्वोस ही नहीं है तो किसको खिलाया जाए? ये युक्ति आपने अच्छी सोची, समय अनुसार युक्ति है, आज समय यही रहेगा। अगर आपकी बारात में इंतजाम नहीं तो कोई इंतजाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, वही खाना पीना है। बारात के बारे में मत सोचो, तो आश्रम की मतलब मर्यादा खत्म हो जाए।
आश्रम मंदिर सब मर्यादा करते हैं। नहीं, उसका विशेष ध्यान रहेगा, हैं? उसका विशेष ध्यान रहेगा। हाँ, तो फिर इतना सख्त इतना बना दिया जाए, सख्त व्यवस्था, तो ठीक है। ये तो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो शराब का अड्डा बन जाए शराबियों का। कहेंगे यार बारात में नहीं तुमने किया मना था, हमको मना करते, किससे किससे आप लड़ाई कर। बारात में अगर मना न किया गया, ये लोग भी बहुत वाले ये भी है, और अच्छा स्थान मिल गया। या तो भी ताला डाला जाए, तो आश्रम में ताला डालने में अच्छी बात है, व्यवस्था की, और ऐसे लोगों को नहीं, उसका एक कानून बना दिया जाए। हाँ, कानून बना जाए, उसका विधान तैयार करके आवासीय व्यवस्था है, लेकिन वो नियमानुसार है। ऐसे नहीं कि जो आए सो आ गया, जो आए सो आ जाए। जो आश्रम के नियम होंगे, तो नियमों के अनुसार जो है उसका स्वागत है, जो नहीं है नहीं आएगा, उसको आना भी नहीं चाहिए। जो नियम पढ़ लेगा वो वापस लौट जाएगा खुद ही। पहले जो है ये तो पहले लिख दिए जब सारे नियम पहले लिख दीजिए। नहीं, उसको कानून, ये आश्रम की नियमावली क्या है, आश्रम के नियम क्या है, दिनचर्या आश्रम की कैसी होनी चाहिए, लोगों का रहन सहन कैसा होना चाहिए, लोगों का खान पान कैसा होना, ये पहले ही सब हिदायतनामा तो पहले लिखो। नहीं, उसको बाकायदा यहाँ का जो डीएम होता है उसके यहाँ रजिस्टर करा के, हाँ तब होगा, तब उसके बाद। ना इस वजह से नहीं होगा तो फिर बिगाड़ हो जाए, बिगाड़ हो जाए, किससे आप झगड़ा करेंगे, तो पता चला झगड़ा तैयार हो गया, तो काम करने आए तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो।